बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज हम वीकली फोरकास्ट देखते हैं आने वाले वीक का, और इसके अलावा डेली बेसिस पे हमने अपने वीआईपी एरियाज़ के अंदर जो है वो काम स्टार्ट कर दिया हुआ है, और डेली हम ट्रेड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। आप भी अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अकाउंट बनाएं और वेरीफाई करें, मेरी टीम से रब्ता करें। व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से आपने उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम फोरकास्ट देखने से पहले सबसे पहले जो है वो फंडामेंटली जो है वो देखते हैं, और कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डाटा है। सबसे पहले अगर देखें तो 9 दिसंबर को एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज है, सिर्फ यूएसडी का डाटा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और ये काफ़ी इसका प्रीवियस डाटा -13,000 का आया एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज का, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया, ये कब होगा, किस टाइम होगा, तो वो उसकी टाइम अप डाउन हो सकता है। तो खैर हम उस दिन देखेंगे 9 दिसंबर को, और उसके बाद 7 बजे इसका जॉब ओपनिंग है। वेडनेसडे को अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, और 11 बजे रात को ये आपके पास जो टाइम नज़र आ रहा है दुबई टाइम है, और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। रात को 11 बजे दुबई के टाइम के ऊपर फेडरल फंड्स रेट आ रहे हैं, और उसके बाद एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आ रही हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो एफओएमसी है 10 दिसंबर को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा होता है पता आपको मार्केट में, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है थर्सडे को। तो एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ इसमें आ रही है वो तो 10 दिसंबर को है। बाकी अगर आप देखें तो टेक्निकली मार्केट जो है ना वो ज़्यादा मूव करेगी। तो अब हम चार्ट को रीड करते हैं और समझते हैं कि चार्ट हमें क्या कह रहा है और किस तरह से इसकी अगली जो मूवमेंट है वो हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी वीकली क्लोजिंग को देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट से थोड़ा सा मैं दूर रहा हूँ, काफ़ी ट्रैवलिंग जो है ना वो चल रही थी, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा बड़े चार्ट को भी देखना पड़ेगा। मंथली का जो चार्ट है लगातार बुलिश मोमेंटम चल रहा है, सिवाय इसके कि यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टॉप लगा था और उसके बाद मार्केट में कोई बुलिश मोमेंटम चल रहा है। और ये भी बीरिश कैंडल है, लेकिन जो लास्ट मंथ की कैंडल है उसके हिसाब से नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे कोई बीरिश के मोमेंटम के अंदर मौजूद रहेगी या बीरिश में आना चाहती है। तो जो स्नैरियो चल रहा है उस हिसाब से मार्केट में बुलिश मूव ही एक्सपेक्ट की जा रही है। वीकली चार्ट में अगर देखें तो इसने पूरा एक पैटर्न बना दिया। ये एक डबल टॉप का एरिया सिर्फ एक है, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये एरिया बनता है 4248। इस टाइम मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 4198 है। लेकिन अगर आप पिछले वीक की ये वाली कैंडल देखोगे तो वहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये मार्केट में कोई भी जो एक बीरिश सिचुएशन यहाँ पे चली थी, कुछ थोड़ा बहुत इसमें लगा था, तो वो सारा ख़त्म हो चुका है। और जैसे ही इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, अपना हाई इसका ब्रेक कर दिया, तो मार्केट में जो अगला टारगेट है वो 4500 या फिर आगे 5000 की तरफ भी हो सकता है। अगर हम बीरिश की बात करें वीकली के हिसाब से, तो जब तक मार्केट ने अपना इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी, यानी कि 3975 से नीचे क्लोजिंग मार्केट नहीं देती है, तो ओवरऑल बुलिश मोमेंटम ही इसमें है। ये सिर्फ एक डबल टॉप का पैटर्न है, अगर ये चलता है तो दोबारा से मार्केट सेलिंग में आ सकती है डबल टॉप पैटर्न के ऊपर। लेकिन जो एक मोमेंटम चल रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा। और यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा मेजर करते हैं कि यार इसने जो रिट्रेसमेंट दी है, ये वाली रिट्रेसमेंट, ये इसने कितने परसेंट की दी है, ऑलमोस्ट 38%। अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे जो इसने मोमेंटम स्टार्ट किया था, तो उस हिसाब से भी जो मार्केट में रिट्रेसमेंट थी वो हो चुकी है, और ज़्यादातर चांसेस इसके बुलिश साइड पे रहने के हैं। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने यही आपको आई थिंक से बोला था कि लास्ट वीकली फोरकास्ट के अंदर। अच्छा, डेली में अगर देखें तो ये एक डिसीजनल एरिया है 4248 का। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है मार्केट तो फिर यहाँ से बुलिश स्टार्ट हो जाएगा। अगला टारगेट जो है वो 4355, और उसके बाद फिर आगे जो है वो एरियाज़ वो देखेंगे। लेकिन अगर तो इसके ऊपर क्लोजिंग आती है
जो हमारे पास डेली का चार्ट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर ये इजीली जो है वो आप 435758 के ऊपर इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये हमें देखने को मिल रहा है कि यार ये जो एरिया ना, इसके ऊपर मार्केट अपना रेजिस्टेंस जो है ना वो ले रही है और शो करवा रही, क्योंकि यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन दी थी, यहाँ पे भी रिजेक्शन दी थी और अगेन इसने एक रिजेक्शन कैंडल्स बनाई है डेली के अंदर। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो चुके हैं पिछले पूरे वीक में इस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी। इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर ये बुलिश मोमेंटम शुरू हो जाएगा। लेकिन जब जैसे कि ये ब्रेक नहीं किया इसने, तो ये एक रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता यहाँ से हम इसको सेलिंग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब सेलिंग कहाँ तक आ सकती है, उसके लिए हमें थोड़ा कुछ ट्रेंड लाइंस को ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें यहाँ पे, तो ये एक जो है ना इसका मोमेंटम चल रहा है। बाय करने के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए और यहाँ से हम कहीं से बाय करेंगे, या एक ये भी एरिया है 4160, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ बल्कि। ठीक है, ये एक अच्छा एरिया है बाइंग करने का और यहाँ पे अगर हमें मिलती है तो ये पहला बाइंग है। और सेलिंग सिर्फ एक ही जगह पे है, अगर ये एरिया सस्टेन रहता है, यानी कि 4250 ब्रेक नहीं होता, रिजेक्शन जब मिलती है तो इस एरिया पे जब भी मार्केट जाए तो आप सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो इसका मोमेंटम नज़र आ रहा है वो अगेन जो है ना वो बुलिश हो चुका है, सिर्फ ये एक हर्डल है इसके अंदर। ठीक है, तो बाय करने के लिए ये एक बेस्ट प्राइस है। नीचे अगर बात करें तो ये ट्रेंड लाइन भी एक बेस्ट प्राइसेस हैं बाइंग करने के लिए। H4 में हम देख लेते हैं। H4 में फ़िलहाल जो है ना वो एक रेंज चल रही है और ये रेंज वही एरिया अगर ये टूटता है, ख़ास तौर पे सेलिंग अगर आपने लॉन्ग टर्म सेलिंग थोड़ी सी देखनी है या उसको कंफर्म सेलिंग देखना चाह रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन टूटने दें। और ये ट्रेंड लाइन आप अपने पास भी H4 में देखें तो एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। और यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और अगर ये दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ये एक अच्छा बाइंग जोन है। 4120 या 4100 के आसपास से वो भी बन सकता है बुलिश साइड पे। हाँ, अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसको रीटेस्ट कर दे, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक अपने सेलिंग सिचुएशन की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो फ़िलहाल तो इसमें बुलिश मोमेंटम ही है और वही आप इसको देखें और इसी को कंटिन्यू करें। और बाकी मेरे साथ मिल के ट्रेड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बना लें और गूगल फॉर्म जो है उसको फिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।